महाभारत काल के ज्ञानी पुरुषों में एक महात्मा विदुर हस्तिनापुर के महाराजा धृतराष्ट्र के सलाहकार और महामंत्री थे। उनकी नीति को ही विदुर नीति कहते हैं। महात्मा विदुर नीति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति संकट के समय आपके साथ रहता है तो वही आपका अपना है और बाकी सब बेकार है। अब हम विस्तार से जानते हैं विदुर नीति के बारे में। नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म चिंतन चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। विदुर नीति एक, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले यह जरूरी है कि आप पूरा मन बना लें। अधूरे मन से किया गया कार्य अधूरा रहता है। आपको किसी कार्य में पूरी तरह से सफलता तभी मिलेगी जब आप पूरे से उस कार्य को करेंगे। विदुर नीति 2, जिस धन को कमाने में मन तथा शरीर का क्लेश हो, धर्म को उल्लंघन करना पड़े तथा सर शत्रु के सामने झुकाना पड़ जाए, ऐसे धन को प्राप्त करने का विचार त्यागना ही बेहतर होता है। विदुर नीति 3, जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं रख पाता वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। विदुर नीति 4, प्रत्येक मनुष्य को माता, पिता, अग्नि, आत्मा और गुरु इन पांचों की बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए। विदुर नीति 5, आलसी व्यक्ति को कभी भी धन नहीं सौंपना चाहिए। अपने आलस्य के कारण वह व्यक्ति धन को सर्वनाश कर देगा। विदुर नीति 6, अपना धन किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जिसकी नियत में आपको संदेह हो। ऐसा व्यक्ति आपके धन का दुरुपयोग तो करता ही है बल्कि आपको मुश्किल में भी डाल सकता है। विदुर नीति 7, काम, क्रोध और लोभ यह तीनों आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 दरवाजे हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना ही चाहिए। विदुर नीति 8, जो व्यक्ति शक्तिशाली होने पर भी क्षमा कर सके और निर्धन होने पर भी दान दे सके, स्वर्ग में ही स्थान पाता है। विदुर नीति 9, जो व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है उसे अपने शरीर के साथ साथ धन को भी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए बीमारी से बचे रहना सबसे बड़ा सुख होता है। कहने का अर्थ है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन और सुख है। विदुर नीति 10, केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। विदुर नीति 11, मनुष्य को अपनी इच्छा अपनी आय के अनुसार ही करनी चाहिए। जिन लोगों का मन वश में नहीं होता वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों से उधार ले लेते हैं। दूसरों से पैसे उधार लेकर पूरी की गई इच्छा कभी सुख नहीं देती। कई बार तो लोग अपना लिया हुआ कर्जा चुका नहीं पाते और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी परेशानी में डाल देते हैं। जो मनुष्य हमेशा कर्ज से बचा रहता है वह बहुत ही सुखी होता है। विदुर नीति 12, जिस प्रकार समुद्र को पार करने में नाव की जरूरत होती है उसी प्रकार इसी तरह स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। विदुर नीति 13, जो बहुत धन, विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी इठलाता नहीं वह ही पंडित कहलाता है। विदुर नीति 14, जिस व्यक्ति को आदर सम्मान मिलने पर भी वो खुशी से फूल नहीं उठता और अनादर होने पर क्रोधित नहीं होता तथा जिसका मन विपत्तियों में भी शांत रहता है वही ज्ञानी व्यक्ति होता है। विदुर नीति 15, जिस काम को करने के बाद यदि पछताना पड़ जाए ऐसे कार्य को करना ही नहीं चाहिए। विदुर नीति 16,
6 प्रकार के मनुष्य हमेशा दुखी रहते हैं। 1 ईर्ष्या करने वाला, 2 नफरत करने वाला, 3 शक करने वाला, 4 हमेशा असंतुष्ट रहने वाला, 5 क्रोध करने वाला, 6 दूसरों के सहारे जीने वाला। विदुर नीति 17 जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो परम श्रद्धालु है, उसके ये सद्गुण पंडित होने के लक्षण हैं। विदुर नीति 18 कठोर वचन बोलना तन मन को जला देता है। मधुर वचन अमृत वर्षा के समान होता है। विदुर नीति 19 स्त्री का स्पर्श, धन का हरण, मित्रों का त्याग, यह तीनों दोष क्रमशः काम, लोभ और क्रोध से उत्पन्न होते हैं। विदुर नीति 20 वह मनुष्य अधर्मी होता है जो अच्छे कर्मों और पुरुषों में विश्वास नहीं रखता, गुरुजनों में भी स्वभाव से ही शंकित रहता है, किसी का विश्वास नहीं करता और मित्रों का परित्याग करता है। विदुर नीति 21 क्षमा को दोष नहीं मानना चाहिए, निश्चय ही क्षमा परम बल है। क्षमा निर्बल मनुष्यों का गुण है और बलवानों का भूषण है। विदुर नीति 22 बुद्धिमान व्यक्ति के प्रति अपराध कर कोई दूर भी चला जाए तो चैन से न बैठे, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की बाहें लंबी होती है और समय आने पर वह अपना बदला अवश्य लेता है। काम संपन्न होने पर ही दूसरे लोग जान पाते हैं, वही व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। विदुर नीति 24 संसार के 6 सुख प्रमुख है, धन प्राप्ति, हमेशा स्वस्थ रहना, वश में रहने वाले पुत्र, प्रिय भार्या, प्रिय बोलने वाली भार्या और मनोरथ पूर्ण कराने वाली विद्या, अर्थात इन 6 से संसार में सुख उपलब्ध होता है। विदुर नीति 25 जो जिस प्रकार के संगत रखता है उसे वैसा ही मिलता है। जो अच्छे और विद्वान लोगों से दोस्ती रखता है, उनके साथ अपना समय बिताता है, वह बहुत ही सुखी माना जाता है। बुरे लोगों की संगति का परिणाम भी बुरा ही होता है। जो व्यक्ति दुष्ट और हिंसक लोगों के साथ मेल मिलाप रखता है, उसे आगे चलकर कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जिसकी दोस्ती अच्छे लोगों के साथ होती है, वह बहुत ही सुखी होता है। विदुर नीति 26 जो व्यक्ति विश्वास का पात्र नहीं है, उसका तो कभी विश्वास किया ही नहीं जाना चाहिए, परंतु जो व्यक्ति विश्वास के योग्य है, उस पर भी अधिक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है, वह मूल उद्देश्य का भी नाश कर डालता है। विदुर नीति 27 जो मनुष्य अपना और अपने परिवार की जीविका के लिए खुद धन कमाने के काबिल होता है, ऐसे लोगों का न तो स्वाभिमान होता है, न ही दूसरों की नजर में सम्मान। इसलिए जो खुद मेहनत करके अपना जीवन चलाता हो, उसे सबसे सुखी माना जाता है। विदुर नीति 28 कटु वचन रूपी बाण से आहत मनुष्य रात दिन घुलता रहता है। विदुर नीति 29 किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है, किसी एक को भी मारे या न मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। विदुर नीति 30 बिल में रहने वाले जीवों को जैसे सांप खा जाता है, उसी प्रकार शत्रु से डटकर मुकाबला न करने वाले शासक और परदेश न जाने वाले ब्राह्मण, इन दोनों को पृथ्वी खा जाती है।
ज्ञानी पुरुष हमेशा श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं और उन्नति के लिए कार्य करते प्रयासरत रहते हैं तथा भलाई करने वालों में अवगुण नहीं निकालते हैं। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत तक बने रहने के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।